हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई एकदम बहुत जोरों शोरों में चल रही होगी। आखिरी का 1 महीना बचा है और अब अपने को इसमें एकदम रॉक करना है। फुल पावर एक्सिलरेटेड पढ़ाई करनी है, कहीं पे भी अब अपने को रुकना नहीं है, राइट। और आशा करता हूं कि आप लोग इसी जोश के साथ अब पढ़ाई करते होंगे। इन दिनों फिर भी क्या हुआ बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे क्वेरीज बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग 2nd 3rd रिवीजन पे है हम लोग, बट सर अब जो हम लोग को एक टेंशन आ रहा है वो टेंशन ये है कि सर अब हम लोग अगर पेपर्स के लिए जाएंगे नवंबर में तो सर पेपर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर पेपर्स एंड राइटिंग दैट 3 आवर पेपर। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को पूरा एंड तक, ठीक है। बहुत काम की चीज बताने वाला हूं और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं मैंने खुद ने इसको अपनाया है और मुझे सीए फाइनल में इसका बहुत फायदा हुआ है। सो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, देखो बच्चों, जब आप पेपर के लिए जा रहे हो, राइट, तो सबसे पहले ना उस समय पे आप तो ध्यान रखना कि जब आप पेपर के लिए जा रहे हो ना तो एकदम रिलैक्स रहो भाई। लास्ट मोमेंट पे कुछ पढ़ते मत बैठना, बराबर है कि नहीं, कि भाई मेरा ये पढ़ना बाकी है वो पढ़ना बाकी है, मत करना। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दिमाग आपके साथ गेम करेगा, वो आपको बोलेगा कि शायद तुझे याद है क्या, तू शायद भूल गया है। तो ऐसा मत करना भाई, समझ रहे बात को। कुछ मत पढ़ना लास्ट मोमेंट पे, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर आप एग्जाम सेंटर पे चले गए। आप एग्जाम सेंटर में दोस्तों के साथ कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन मत करना। कोई आपसे पूछेगा भाई तूने ये पढ़ा क्या, भाई तूने वो पढ़ा क्या, इसका आंसर आता है क्या, भाई मत डिस्कस करना, किसी से बातें ही मत करना, चुप बैठे रहना बस, किसी से बात नहीं करना, किसी की बातें नहीं सुनना आपने, राइट। आराम से जाओ, अपने टेबल पे बैठ जाओ वहां पे और आराम से बस आपने जितना भी जो कुछ पढ़ा था वो अपने आप से रिकॉल करते रहो, बट बुक खोल के कुछ भी नया मत पढ़ना, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा आपने तो लास्ट मिनट पे पढ़ के क्या ही होगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो जितना है उसको एकदम थरो रखो। फिर नंबर 2, आप जब अपने टेबल पे बैठ गए हो ना, थोड़ा रिलैक्स करो अपने आप को, अपने नर्व्स को काम डाउन करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी पैनिक मत होना। देखो उस समय पे पेपर, क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के पहले जितना तुम काम कंपोज रहोगे उतना आपका पेपर बढ़िया जाएगा। बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं है, अपने आप को संभालना है, राइट। अब मेन बात, घंटी बज गई, सब सेटल हो गए और अब आपको पेपर्स मिल गए, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको 15 मिनट्स, आंसर शीट्स मिलने के पहले 15 मिनट्स आपको मिलते हैं उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के लिए। फिर उसके बाद आपका एक्चुअल 3 घंटे का इनिंग शुरू होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो 15 मिनट की स्ट्रेटजी को लेके। तो 15 मिनट की स्ट्रेटजी क्या होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप वो 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर रहे हो ना, उसमें से आपको पेपर को डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स, 60 एंड 40। सर व्हाट इज दिस 60-40? 60-40 में आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसको आपको यूज करना है। आपको पास होने के लिए चाहिए नंबर कितने, 40 मार्क्स। तो अपन ने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करना है इनटू 40 मार्क्स कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट आते हैं, यू नो दैट कि आपको ये 40 मार्क्स का पेपर जो है ना आता है आपको, समझे बात को, कि बाबा हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, ये मुझे आता है, इसका आंसर मैं लिख सकता हूं। तो ऐसे 40 मार्क्स आपने सिक्योर कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप पूरे 100 नंबर के पेपर में से 40 नंबर का अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मैं पासिंग मार्क्स तो बटोर सकता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बचे 60 मार्क्स, वो तो अगर आपको आते हैं तो जैकपॉट, आप फिर स्कोरिंग के लिए जा सकते हो। तो फर्स्ट थिंग्स आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिला तो आपने उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 60 एंड 40 में।
क्लियर है एकदम? यस सर। फिर आपको आंसर शीट्स मिल जाएगी, आंसर्स आपको लिखने हैं, तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर है तो उसके सारे सब क्वेश्चंस जो है आपको साथ में ही लिखना है। मेन क्वेश्चन आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके अंदर के जो सब क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चंस आपने क्या करना है, वो आपने एक ही जगह पे सॉल्व करना है। और अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ना बाद में सॉल्व करने के लिए। बट ऐसा मत करना क्वेश्चन नंबर 1A B फिर क्वेश्चन नंबर 2A फिर वापस क्वेश्चन नंबर 1C, ऐसा अलाउड नहीं है। मेन क्वेश्चंस को शफल कर सकते हो बट उस मेन क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस को आपने उसी इसमें सॉल्व करना है। क्लियर है एकदम? यस। सो ये बात हो गई। फर्स्ट आपने पेपर को 60-40 में डिवाइड किया, 40 मार्क्स के लिए आप कंफर्टेबल हो गए हैं और अब आप पेपर लिखना चालू कर रहे हो, तो आप एकदम रिलैक्स्ड हो। अभी आपको पता है कि आपको 40 मार्क्स तो कम से कम मिलने वाले हैं, तो आराम से पेपर को लिखिएगा। अब जब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट, सबसे पहले ऑडिट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो वो क्वेश्चन जो है ना उसको पहले एनालाइज करो कि इससे रिलेटेड क्या टॉपिक मैंने पढ़ा है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर से है या कोई स्पेसिफिक वो एसे से रिलेटेड है या कंपनी लॉ से रिलेटेड है या अकाउंट से रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन है सबका। तो जब आप वो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो ये सारी बातें आप है ना उसको फोकस करो कि आपने ये चीजें कहां कहां पढ़ी थी। आपने इसको अकाउंट्स के रिलेटेड में पढ़ा था डिस्क्लोजर्स के लिए, आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में पढ़ा था, आपने उसको कंपनी लॉ में पढ़ा था अपने कंपनी ऑडिट चैप्टर में, या कोई ये स्पेसिफिक अपने ऑडिट के चैप्टर का है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप आंसर्स को लिखते हो ना तो समझिए ऐसा कैसे लिखना है अपन ने आंसर को। ऐसा नहीं कि दिमाग में जैसा डाउनलोड हो रहा है वैसा आप लोग क्या कर रहे हो, उसको अपलोड कर रहे हो पेपर में, ऐसा नहीं चलेगा। आंसर लिखने के पहले आपने उसको दिमाग में सिस्टमैटिकली उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बना लेना है उसको, कि फर्स्ट में ये लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रेफरेंसेस ऐसे दूंगा, फैक्ट्स, प्रोविजन, कंक्लूजन, ये सब अपन ने पहले स्ट्रक्चर्ड वे में अपन ने अपना आंसर बनाना है। और वंस आपका आंसर स्ट्रक्चर रेडी हो गया, देन यू गो फॉर राइटिंग। समझे बात को? डायरेक्टली राइटिंग मत करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन पढ़ता है फिर वो स्टार्ट कर देता है डायरेक्टली लिखने के लिए। तो पहले मेंटली आपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है, फिर उसके बाद आपने उसको लिखना है। ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज की अगर बात करें ऑडिट पेपर के लिए, तो ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू और सब्जेक्टिव पेपर, ये 3 हिस्सों में अपना पेपर बटा हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने लगते हो तो आपका दिमाग जो है ना वार्म अप चालू हो जाता है दिमाग का। आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो फोर फ्रंट पे आना चालू हो जाता है। आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या बातें पढ़ी थी, वो आप एकदम फुल फॉर्म में आ जाते हो। एक बार जैसे ही आपका थ्योरेटिकल पेपर पढ़ के हो चुका है, कॉन्सेप्ट्स एकदम फोर फ्रंट पे आ गए हैं, देन यू सॉल्व व्हाट योर ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यूज, क्योंकि आपको अभी पूरा ध्यान में आ चुका है कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप पहले एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स के लिए आप चले जाओगे सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी मालिक? प्रॉब्लम ये होगी सर कि आपको जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और वो कंफ्यूजन कैरी आउट हो जाएगा किधर? थ्योरेटिकल पेपर, वो सब्जेक्टिव पार्ट में। तो इसीलिए आपने सबसे पहले थियोरी सॉल्व करना है, और थियोरी सॉल्व करने के बाद आपने उसे वेरी गुड आपने ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू सॉल्व करना है। समझे बात को? तो इस हिसाब से आपने ऑडिट के पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। नंबर 1, 15 मिनट में आपने क्या करना है, आपने पेपर को 60 और 40 में डिवाइड करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने 40 मार्क्स के पेपर को शॉर्ट उसको एकदम बहुत बारीक लिखना है आपने, और उसके बाद बचे हुए 60 मार्क्स में आता है तो गो फॉर द किल, और नहीं भी आता है तो आपने क्या करना है, उसको लिख के आना है। 100% पेपर आपको कंप्लीट करना है। यू रन राउंड द बुश, बराबर के? जितना भी कॉन्सेप्ट, वो 60 नंबर का पेपर नहीं भी आता होगा ना, यू रन राउंड द बुश, बराबर के नहीं? मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड कंटेंट लिखते जाओ, जो भी आपको आता है लिखते जाओ। वो 4 नंबर के क्वेश्चन में का 1-2 नंबर भी मिलेगा तो धीरे धीरे करके वो बूंद बूंद से अपना सागर बनेगा। समझ रहे बात को? तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से तीसरी बात, आपने पहले क्या करना चाहिए, थ्योरेटिकल पेपर्स को अटेम्प्ट करना है,
और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स और उसके बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली टाइम मैनेज करके। और आखिरी में जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि 100 नंबर का पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेपर की ओर, जो है अपना कॉस्टिंग। अब देखो, कॉस्टिंग की जब बात करता हूं ना, तो सबसे पहले जो भी आपके मन में फियर, फोबिया, डर, जो भी कुछ रहेगा, आपने उसको हटा देना है। भाई कॉस्टिंग बहुत इजी है। आपके मन के अंदर का जो डर है ना, वो उस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाएगा, तो वो डर आप एग्जाम पेपर तक लेके मत जाना। आप जब पेपर में बैठे हो तो आप समझिए, आपको पता है कि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करा है आपने, तो बिल्कुल भी आपने डरना नहीं है उस चीज के लिए। क्वेश्चन पेपर आपने देखना है। हो सकता है देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि जब आप वो वापस से 15 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बैंगर रहेगा, वो बॉम्ब रहेगा, वो आप बोलोगे भाई साहब ये क्या है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डरना नहीं है, रिलैक्स, कोई बात नहीं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, गो टू द नेक्स्ट, सेकंड नहीं आ रहा, गो टू द थर्ड। मैं बता रहा हूं आपको, 100 नंबर का कॉस्टिंग का पेपर जो होगा, उसमें 50 नंबर ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आसान होंगे, समझ रहे बात को। बट वो 50 नंबर जो आसान है वो डिफिकल्ट बन जाएंगे अगर आप पैनिक हो गए एग्जाम में। तो आपको कॉस्टिंग के पेपर के लिए पैनिक होना नहीं है, मन का डर निकाल देना है, समझे बात को। तो आपने क्या करना है, 50 नंबर का जो पेपर होगा ना, वो इजी ईओक्यू वाले कुछ होंगे, लेबर वाला होगा, हालसे रोवन का होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग का होगा, कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन होगा, ऐसे मिलके क्वेश्चन आएंगे आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होगा, ऐसे मिलके आपको 50 नंबर का पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में तो पक्की बातें होगा। और उसके आगे का 50 नंबर मॉडरेट से डिफिकल्ट में होगा, बट वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं भी आता होगा तो फिर से जितना आता है उतना सॉल्व करने का और फिर आगे बढ़ने का, समझा। स्टेप मार्किंग मिलेगा और अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो। क्लियर है एकदम? यस। पर जब आप कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो तो आपने एक बात ध्यान से रखनी है, जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस के दौरान भी कहा है, कि आपको पूरा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, एक एक एडजस्टमेंट आपको बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना। कंबाइंड वेजेस दिया है या इंडिविजुअल वेजेस दिया है, बराबर के नहीं। एनुअल डिमांड दिया है या एनुअल प्रोडक्शन दिया है, बराबर। इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कैसा कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक एक चीज आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। जल्दबाजी मत करना उसको सॉल्व करने की, पहले पूरा स्टडी करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और उसके हिसाब से आपने क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पहले जो क्वेश्चंस इजी होंगे ट्राई करो उसको क्विक सॉल्व करे उसको। कोई रिकंसिलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई ईओक्यू निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, ईओक्यू नॉन ईओक्यू वाले होंगे, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं वो, फटाफट सॉल्व करने का, उसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का अपन को। बट जो क्वेश्चंस मॉडरेट से डिफिकल्ट होते हैं उनके लिए सोचने के लिए टाइम लगेगा ना, तो फिर बचा हुआ टाइम उसके अंदर डालो, सोचो समझो और फिर पेपर को अटेम्प्ट करना। क्लियर है एकदम? सो ये स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है और कॉन्फिडेंटली पेपर्स के लिए जाना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यू हैव स्टडीड अ लॉट, बहुत पढ़ाई करी है आप लोगों ने, इतने महीने आपने मेहनत करी है, तो लास्ट मोमेंट पे जब अब परफॉर्म करने की बारी आ रही है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन मत करना। करेक्ट है? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप कर रहे हो और पेपर्स अच्छे से दे के आओगे आप लोग। ओके बच्चा? ओके, सो डू फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, मुझे भी इसका सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है मेरे सीए फाइनल में, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। ओके, सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।